मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के सेकंड चैप्टर की ओर पढ़ेंगे। जिस सेकंड चैप्टर का नाम है आपका सेल्फ मैनेजमेंट। ये सिर्फ एक चैप्टर का नाम नहीं है, बल्कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो हमारा डे टू डे लाइफ में बहुत बड़ा रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है। अगर हम इसको भूल जाए ना तो हमारा जीवन जो है वो एक जानवर से भी बदतर हो सकता है, क्योंकि कुछ जानवर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को उनका एक रूटीन होता है और जिनको वो फॉलो करते नहीं हैं। लेकिन हम लोग वो इंसान के कैटेगरी में आते हैं जो कि मैनेजमेंट के नाम पे सिर्फ मैनेज रहता है, मेंट का पता नहीं रहता है। देखिए, अगर इंसान को, किसी भी इंसान को, अगर चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो यंगस्टर हो, किसी भी इंसान को अगर लाइफ में सक्सेस करना है, अपने अचीवमेंट्स को पाना है या अपने आप को प्रॉस्पेरिटीज बनाना है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि उनको खुद को मैनेज करना आना चाहिए। खुद को मैनेज करने का मतलब क्या होता है? खुद को मैनेज करने का मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट, वो किसी पर डिपेंड ना हो। जैसा कि हमारा आज कल मोदी जी बोल रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या होना पड़ेगा? सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ये नहीं कि हम चले किसी और पर डिपेंड हो गए। जैसे कि हम लाइफ बचपन में कहते हैं, अगर 2-3 भाई बहन होते हैं तो मम्मी पानी हमसे मांगती हैं, हम अपने छोटे वाले भाई को बोल देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं टॉपिक का जिसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट, तो सेल्फ का मतलब तो खुद से हो गया और मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि हमारे सारे वर्क को क्या करना, मैनेज करना। क्लियर? तो अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो उससे हमारा एडवांटेज क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हमारा जो उसका एडवांटेज होता है वो होता है आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर हम अपने आप को मैनेज करते हैं इन द सेम वे, फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलते हैं कि हम लोग का एग्जाम हो रहा है या एग्जाम होने वाला है, तो जब एग्जाम होने वाला होता है तो हम क्या करते हैं? एक रूटीन बनाते हैं। उस रूटीन में हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं कि सुबह में इतना देर पढ़ना है, दोपहर में इतना देर पढ़ना है, रात में इतना देर पढ़ना है, सुबह में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, शाम में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, या फिर रात में इसको रिवीजन करना है, ये करना है, वो करना है, इतना बजे खाना खाना है, जो भी है वाट एवर जो प्रोसेस है। अगर हम उसको डेली यूज करें, डेली फॉलो करें, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसे डेली फॉलो नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर? अगर हम एक चीज और देखते हैं, अगर हमारे से क्लास स्टार्ट हुआ, जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ, जैसे ही हमको होमवर्क मिला और मैंने उसको कल ना करके हमने उसे आज ही कर लिया, ठीक, तो अगले दिन का होमवर्क मिला उसको भी हमने कर लिया। यानी कि विद इन 1 वीक मेरा जितना भी पढ़ाई हुआ मैंने सारे चीज़ को क्या कर लिया, अप टू डेट कर लिया। दूसरी तरफ वो बच्चे होंगे जो कि आप ही की तरह टाइम टेबल बनाए होंगे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। मतलब कि आपने जो 7 डेज में आपने जो पढ़ा वो तो आपके माइंड में है, दूसरी तरफ जो बच्चे नहीं पढ़े वो उनके माइंड में नहीं है। अगर इन केस अगर टीचर बोलता है कि हम मंडे को आपका टेस्ट लेंगे, तो जो बच्चे 7 डेज पर डे के अनुसार से अपने रूटीन को कंटिन्यूसली फॉलो किए हुए हैं, कंटिन्यूसली याद किए हुए हैं, उनको संडे को क्या करना होगा? सिर्फ रिवीजन करना होगा। क्लियर? तो उनके अंदर क्या आएगा? एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप करेगा कि मैं बेटर स्कोर परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चे इरेगुलर स्टडी किए या नहीं किए, इन दैट केस वो संडे को क्या करेंगे? लर्न करेंगे। मतलब कि जब आपने रूटीन को फॉलो किया तो आप संडे को रिवीजन कर रहे थे, लेकिन वो बच्चे संडे को क्या कर रहे थे? लर्न कर रहे थे। तो क्योंकि उन्होंने रूटीन को फॉलो नहीं किया, तो क्या उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा? तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होगा, वो संकोच में रहेंगे, वो डाउट में रहेंगे, इवन हो सकता है वो एग्जाम ही ना दें। मतलब कि अगर हम प्रॉपर रूटीन को, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट को, प्रॉपर सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं तो मेरे अंदर क्या होगा? एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर कोई कहेगा कि तुम ये कर सकते हो तो मे भी करोगे या ना करोगे अलग बात है, बट एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर जरूर आएगा कि हम इस काम को
कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज होगा क्या? दूसरा एडवांटेज होगा आपके पास सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, अगर हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने स्टडी को परफॉर्म करते हैं तो सर्टेन पीरियड में वैसा भी चीज़ आता है कि हम उस चीज़ को करने के लिए मेरे पास समय बचा रहता है, बट मेरे पास काम नहीं होता है क्योंकि मेरी आदत है उस चीज़ को करने की, तो हम उस चीज़ को करेंगे। तो जिसके कारण मान लेते हैं हमने 2 o'clock to 3 o'clock मैंने रूटीन बनाया कि हमको साइंस पढ़ना है, लेकिन साइंस का मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि आदत है पढ़ने की तो हम पढ़ेंगे, भले हम साइंस नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जीके पढ़ेंगे या धर्म शिक्षा पढ़ेंगे, तो कहीं न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर आर्टिकल्स देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम क्या हो रहे हैं? अवेयर हो रहे हैं। मेरी जो आदत है 2 से 3 पढ़ने की, उसमें हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे? पढ़ाई ही करेंगे, कुछ ना कुछ हम गेन करेंगे, अवेयर होंगे, चाहे आपका सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, कुछ भी चीज़ हो। ठीक। सेकेंड एडवांटेज क्या होगा आपका? सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल, ये देखिए कंट्रोल वर्ड जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर इंसान को अगर सफल होना है, अचीवमेंट को पाना है, तो इसको कंट्रोल करना आना चाहिए, चाहे वो कंट्रोल किसी भी सेंस में हो, चाहे वो गुस्सा को कंट्रोल करना हो, चाहे वो आपको टाइम को बॉडी कंट्रोल करना हो, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने टाइम दिया कि हमको 4 से 5 हमको हिंदी पढ़ना है। जब हमको 4 से 5 हिंदी पढ़ना है और 4 से 5 में मेरा दोस्तों ने फ़ोन किया, भाई चल के मटन खाते हैं, तो मतलब कि अपने आप को कंट्रोल करना है कि नहीं हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ये क्या है, ये रूटीन है। अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर क्या होगा? कंट्रोल आएगा। ठीक है, इसको हम बिल्डअप कर सकते हैं, जिसके कारण किसी भी ये सिर्फ स्टडी पार्ट की नहीं है, बल्कि लाइफ का एक भी बहुत बड़ा पार्ट होता है, जिससे आपका जो 5 इंद्रियां होती हैं वो सारे के सारे इससे क्या होते हैं? कंट्रोल में आ जाते हैं। सेकंड होती है इनका सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, अगर हम अपने आप को टाइम को मैनेजमेंट करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट करने के कारण हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? मोटिवेट भी कर सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं हमने एक रूटीन बनाया कि हमको 7 वर्क पर डे करना है। 7 वर्क हमें पर डे करना है। किसी कारणवश हमने क्या हुआ? 4 वर्क ही किया। 4 वर्क मैंने डन किया, अभी भी मेरे पास 3 वर्क क्या है? इनकम्प्लीट है। तो हमारे माइंड में एक चीज आएगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो आपके बात आएगी कि भले मेरे पास 1 ही घंटा बचा हुआ है, इस 1 घंटा में 3 काम भले ही न करे, कम से कम 1 काम तो कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। अपने आप को मोटिवेट करना, इंकरेज करना, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाना, ये भी क्या है? आपका एक सेल्फ मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। क्लियर? अगर हम इसका सेकंड एडवांटेज करते हैं तो हमारा होता है टाइम वर्क। अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं तो हम सारे के सारे वर्क को क्या कर सकते हैं? ऑन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मैनेजमेंट नाम का कोई चीज़ ही नहीं होगा तो हम अपने दिए गए वर्क को भी समय पे नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बोला गया जाता है कि बच्चों को सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए और 10 बजे तक सो जाना चाहिए। जनरली जो आजकल का जो बच्चों का रूटीन होता है वो 9 बजे उठते हैं, 11 बजे नाश्ता करते हैं, 4 बजे खाना खाते हैं और 3 बजे 2-3 बजे रात में जाके सोते हैं। तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण होता है कि उनका जो वर्क है, उनका जो काम जो उनको करना है वो भी वो टाइम पे नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण चाहे वो कोई स्टडी करना हो, चाहे अगर कोई पेरेंट्स ही हैं, कोई जॉब करते हैं, अगर वो अपने जॉब में अगर वो एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो वो समय पे अपने काम को क्या होगा? कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे और हर समय वो क्या करेंगे? एक्सक्यूज देंगे
मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचता है, हम कहाँ से करेंगे। क्लियर। तो अगर हम मैनेजमेंट कर दें तो हम इसको बहुत क्या कर सकते हैं, टाइम पे वर्क कर सकते हैं। जब हम दिए गए काम को देखिए, अगर हम ये टाइम वर्क फैक्टर है ना, ये आपके पूरे लाइफ का सबसे बड़ा फैक्टर होता है और इसका इफेक्ट सिर्फ वर्क से रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि ये हमारा पर्सनल हाइजीन पे भी डिपेंडेंट करता है। उसको भी वो डायरेक्ट रूप से हमको रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? एक बच्चे का हम रूटीन देखते हैं। मान लेते हैं वो 8 बजे वेकअप किया, 10 बजे ब्रेकफास्ट करेगा। ऐसा करेगा तो नहीं, तो हमको पता है। ठीक, 8 बजे उठा, 10 बजे तक ब्रेकफास्ट किया, 3 बजे के आसपास में वो लंच करेगा। 10 बजे के आसपास में वो डिनर करेगा। मिनिमम टाइम अगर हम उस बच्चे का लेके चलते हैं तो कम से कम वो 12 से लेकर 1 के बीच में बेड पे रहेगा। अब देखिए उसका रूटीन क्या है। जो हमारा जनरल रूटीन होता है बॉडी के लिए कि हमारा जो सुबह का सूर्य उदय के पहले की जो हवा होती है वो हमारे पूरे बॉडी को फ्रेश करता है, माइंड को रिलैक्स करता है, उस चीज़ से वो वंचित हो जाएगा, जिसके कारण उसके अंदर क्या आएगा, स्ट्रेस की भावना आएगी, वो चिड़चिड़ापन हो जाएगा, उसको कोई काम करने में मन नहीं लगेगा। ठीक, अगर वो 10 बजे ब्रेकफास्ट टाइम पे कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं किया तो उसको भूख लगेगा, उसका पूरा डेली का डेली रूटीन ही चेंज हो जाएगा। तो वहाँ आपको बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, तो कहीं ना कहीं वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार होगा। तो ये सारे के सारे चीज़ हमारा क्या है, टाइम वर्क पे डिपेंड है। अगर वो नाइट में लेट से सोता है तो उसका जो स्लीपिंग टाइम है वो उसका इनकम्प्लीट रहेगा। जब स्लीपिंग टाइम इनकम्प्लीट रहेगा तो माइंड रिलैक्स नहीं हो पाएगा। अगर माइंड कम्प्लीटली रिलैक्स नहीं होगा तो स्ट्रेस एंड डिप्रेशन जैसे बीमारियों का वो शिकार होगा, और ये चीज़ उसको जल्दी पता नहीं चलेगा, बहुत देर के बाद पता चलेगा। ये भी किसका एक फैक्टर है, टाइम का ही एक फैक्टर है, जिसको कि हम मैनेज न करें तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाकी जितने भी फैक्टर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।